मॉडल पूनम पांडे ने दुनिया को कहा अलविदा। सर्वाइकल कैंसर से हुई पूनम पांडे की मौत। पूनम पांडे की मौत की खबर से सदमे में हैं उनके फैंस। जी हां, बॉलीवुड इंडस्ट्री से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई है। हमेशा फिट और खूबसूरत दिखने वाली पूनम पांडे अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। ये बात काफी ज्यादा हैरान कर रही है। पूनम पांडे महज 32 साल की थी। उनके निधन की खबर उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी की गई। पूनम पांडे के निधन से जहां इंडस्ट्री के लोग शॉक्ड हैं, तो वहीं उनके फैंस भी दुख के सागर में डूब गए हैं। अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाली पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से जंग हार गई। जी हां, पूनम पांडे के मैनेजर के मुताबिक एक्ट्रेस को सर्वाइकल कैंसर था और इसी के चलते उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं का कैंसर है, जिसे बच्चेदानी का कैंसर भी कहा जाता है। ये महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे बड़ा कैंसर है। चलिए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या कारण है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के सर्विक्स सेल्स यानी कि यूट्रस के निचले हिस्से में डेवलप होता है। दुनिया भर में जिस तरह सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उसकी अपेक्षा लोगों में इस कैंसर को लेकर जानकारी और बचाव की समझ का अभाव है। आपको बता दें कि 20 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और रेगुलर जांच की सलाह दी जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए भारत के साथ साथ दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया डेली लाइव की बातचीत कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव से हुई। जानिए उनका क्या कुछ कहना है। बहुत ही दुखद बात है कि आज भी 75-76 साल की आजादी के बाद हम लोग सर्वाइकल कैंसर से मुक्त नहीं हो पा रहे और आज भी हमारे देश में अत्यधिक नंबर में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु होती जा रही है। सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है दोस्तों। सर्विक्स वो पार्ट होता है, वेजाइना और यूट्रस का पार्ट होता है महिलाओं में, जो जहां पे एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बैठता है और वो सेल्स को मैलिग्नेंट मतलब कैंसर बनाने को प्रेरित करता है। अगर हम ये बात माने, अगर हम ये बात समझें कि हमने जिस प्रकार से पिछले एक दशक में अर्बन एरियाज में सर्वाइकल कैंसर का नंबर्स को कम किया है और ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 बना है, उसी के मुकाबले में रूरल एरियाज में आज भी सर्वाइकल कैंसर हजारों लोगों की जान ले रहा है। प्रिवेंटेबल कैंसर की जब आप बात करते हैं करिश्मा जी, ये अत्यधिक दुखद बात है कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं पर महिला के शरीर की बात नहीं करते, जहां पे हम इन कैंसर को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम टीकाकरण को मदद करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर को हम बचा सकते हैं। दोस्तों, ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। जैसे हेड एंड नेक कैंसर प्रिवेंटेबल है, वैसे ये भी प्रिवेंटेबल कैंसर। अगर हम आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताएं, इस देश में 1,23,000 लोगों को सर्वाइकल कैंसर होता है। उसमें से 77,000 डेथ्स 2020 में रिपोर्टेड है सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर बहुत धीरे धीरे चलता है। अगर आप मान लीजिए मेरे घर में मेरी वाइफ है, इसीलिए स्क्रीनिंग की बात होती है कि जब हम पैप स्मीयर पे देखते हैं तो वहां से सेल लेते हैं, सेल को देखते हैं कि वो नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल है तो क्या वो कैंसर की तरफ उसने अपनी चाल बढ़ा दी है, कैंसर की तरफ चाल बढ़ा दी है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे समय में होता है। ये 8 से 10 साल का प्रोसेस है। ये करिश्मा जी हार्ट अटैक की तरह नहीं है। सर्वाइकल कैंसर आज ही हुआ और आज ही मृत्यु हो गई, इसका मतलब वो दिनों से चल रहा होगा। दवाइयां आज इस प्रकार की हैं कि मैं उसको छुपा सकता हूं, बिना बताए, पब्लिक को बताए भी अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकता हूं। ये भले ही अच्छी बात है, पर दुखद ये बात है कि हमें छुपाना नहीं है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस करना जरूरी है और हर महिला को पैप स्मीयर करवाना जरूरी है, क्योंकि उस पैप स्मीयर में हम क्या देखते हैं दोस्तों, हम सेल देखते हैं। सेल हेल्दी है या अनहेल्दी है, सेल पे एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है या नहीं है। तो दोस्तों,
ये बहुत ही दुखद बात है कि पूनम पांडे जी उन महिलाओं में आई जिनकी सर्वाइकल कैंसर ने मृत्यु का कारण बनी, जबकि हम लोग ये कह रहे हैं 2030 तक एक भी महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से नहीं होनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण की बात करें तो हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर एक विशेष तरह के एचपीवी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। एचपीवी दरअसल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक ग्रुप है जिसमें 14 से ज्यादा वायरस तरह तरह के कैंसर पैदा कर सकते हैं। इस वायरस समूह के 2 प्रकार सर्वाइकल कैंसर के लिए 70% जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हालांकि आमतौर पर ज्यादा स्पष्ट नहीं होते और यही वजह है कि इसे जल्द पहचानना मुश्किल होता है। इसके लक्षणों में वेजिना से असामान्य ब्लीडिंग, वेजाइना से असामान्य रूप से लिक्विड बहना, वजन कम होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द बने रहना और स्टूल पास करने में दिक्कत महसूस करना है। इन लक्षणों पर आमतौर पर महिलाएं ध्यान नहीं देती और ये कैंसर का गंभीर रूप बन जाता है। बता दें, हर साल सर्वाइकल कैंसर से लाखों लोगों की मौत होती है। WHO के मुताबिक 2020 में अनुमानित 6,04,000 नए मामलों और 3,42,000 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे आम कैंसर है। वहीं ICMR के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और यहां लगभग हर 8 मिनट में सर्वाइकल कैंसर से एक महिला की मौत हो जाती है। अगर फर्स्ट स्टेज में इस कैंसर का पता चल जाए तो 90% तक मरीज को बचाया जा सकता है। वहीं अगर स्टेज 2 में इस बीमारी का पता चले तो 80% चांसेस रहते हैं कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं अगर सर्वाइकल कैंसर से बचाव और रोकथाम की बात की जाए तो इसके जो रोकथाम के बचाव है वो इस प्रकार है कि रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, सेफ सेक्स करें, वजन कंट्रोल करें, तनाव कम ले, हेल्दी डाइट ले, स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल कंज्यूम ना करे। सर्वाइकल कैंसर से जुड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर की सर्वाधिक घटनाएं और मृत्यु दर की उच्चतम दर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में है, जो कि चिंताजनक है। HIV से पीड़ित महिलाओं में HIV रहित महिलाओं की तुलना में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना 6 गुना अधिक होती है। HPV के खिलाफ रोग निरोधी टीकाकरण, कैंसर पूर्व घावों की जांच और उपचार सर्वाइकल कैंसर को रोकने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। यदि प्रारंभिक चरण में निदान किया जाए और तुरंत इलाज किया जाए तो सर्वाइकल कैंसर को ठीक किया जा सकता है। वहीं दुनिया भर के देश सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं। बावजूद इसके ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है।